आज हम पढ़ने वाले हैं रेनमैन प्रॉब्लम। तो रेनमैन प्रॉब्लम क्या है? ये मोशन 2D का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से। तो ये एक्चुअल में रिलेटिव मोशन का पार्ट है। तो इस टॉपिक में से या फिर इस प्रॉब्लम में से जेईई या फिर नीट में हर साल एक सवाल तो आता ही है। तो रेनमैन प्रॉब्लम है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास एक रेन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था, एक रेन था जो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था विद अ सर्टेन वेलोसिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी.आर वेलोसिटी से एक रेन नीचे गिर रहा था। एंड उसी वक्त अगर मैं बात करूं कि उसी वक्त एक इंसान कोई एक बाइक पे आगे की तरफ जा रहा था विद अ वेलोसिटी वी.एम, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि रेन बहुत धीरे धीरे गिर रहा है, बारिश बहुत धीरे धीरे गिर रहा है एंड हम उसी जगह पे रुके हुए, तो हमें जो बारिश है वो धीरे धीरे ही महसूस होगा। लेकिन अगर उसी बारिश पे हम एक बाइक पे बहुत फास्ट स्पीड में ट्रैवल करें तो हमें रेन जो है वो हाई वेलोसिटी में फील होगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ रेनमैन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। अब क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था विद अ सर्टेन वेलोसिटी वी.आर एंड एक इंसान था वो एक वेलोसिटी वी.एम से हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू द रेन। तो हम बात करते हैं, जो हमें मालूम है कि ये वी.आर जो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है एंड वी.एम जो है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब मुझे चाहिए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, मुझे चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, कि रेन का जो वेलोसिटी है वो इंसान के रिस्पेक्ट पे या फिर मैन के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज नथिंग बट इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो मुझे मालूम है कि हमें क्या करना पड़ता था, हमें एक नेगेटिव डायरेक्शन पे वीएम, क्योंकि माइनस वीएम है तो वीएम को उल्टा करेंगे तो हम इस पर वीएम बनाएंगे, इस साइड वीएम है, दिस इज वीएम एंड हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमें एक पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाता हूँ एक, दिस इज अ पैरेललोग्राम और इसका जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा एंड दिस डायगोनल is nothing but it is VRM, velocity of rain with respect to man। अभी अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो मुझे ये समझ में आया कि अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है एंड इंसान हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो इंसान के रिस्पेक्ट में वो वर्टिकली नहीं गिरेगा, वो एक एंगल पे गिरेगा। से फॉर एग्जाम्पल वो एंगल मैंने एज्यूम किया है वो थीटा एंगल पे गिर रहा है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल बारिश धीरे धीरे गिर रहा है एंड हम छाता ऐसा पकड़ के रुके हुए, हम स्टैटिक है, हम स्टेशनरी है, तो हम छाता को ऐसा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि बारिश वर्टिकली गिर रहा है हमें बचने के लिए। लेकिन अगर उसी कंडीशन पे रेन वर्टिकली गिर रहा है एंड हम एक बाइक पे जा रहे हैं विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो हम छाता अगर स्ट्रेट पकड़ेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे, हमें छाता को एक एंगल पे पकड़ना पड़ेगा एंड दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा, द एंगल मेड बाय द अम्ब्रेला, द एंगल मेड बाय द अम्ब्रेला विद द वर्टिकल इज थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड आउट करें इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते कि मैंने बताया कि जैसे ही हम बाइक में चलेंगे विद वेलोसिटी तो वो रेन हमें, वो जो स्लो गिरने वाला रेन है वो हमारे लिए बहुत हाई स्पीड में फील होगा। वो क्यों होता है? बिकॉज उसका जो रिजल्टेंट है वी.आर वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? अगर इसकी बात करें तो अगर इंसान, इफ वेलोसिटी ऑफ मैन 0 होता, मतलब इंसान रुका हुआ होता, तो वी.आर.एम जो है वो होता तुम्हारा, वी.आर.एम जो है उसका मैग्नीट्यूड वो होता वी रेन के मैग्नीट्यूड के इक्वल। मतलब क्या समझ में आया कि अगर इंसान रुका होता तो रेन जिस वेलोसिटी से गिरता वही उसको फील होता। लेकिन क्योंकि आदमी चल रहा है तो वी.एम इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो वी.आर.एम है वो भी वी.आर के बराबर नहीं होगा, उसका वैल्यू कुछ रहेगा एंड दैट वैल्यू विल बी नथिंग बट वी.एम का स्क्वायर प्लस वी.आर का स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वी.आर। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि कौन सा एंगल पे हमें छाता पकड़ना पड़ेगा सो दैट हम रेन से बच जाए, अगर एक बाइक में हम विद वेलोसिटी वी.एम चल रहे हैं एंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो कौन सा एंगल पे हमें छाता पकड़ना पड़ेगा? तो हमें क्या देखना है, हमें इस ट्राइंगल को देखना है। इस ट्राइंगल की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ अगर ये वी.एम है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो है ये भी वी.एम होगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ। अगर ये वी.आर है तो मैं लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा इज नथिंग बट, tan थीटा की अगर बात करें तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो मैं लिख सकता हूँ कि tan थीटा मतलब होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है वी.एम, परपेंडिकुलर इज वी.एम एंड डिवाइडेड बाय ये बेस है वी.आर, वी.आर मतलब मुझे थीटा मिल जाएगा दैट इज tan इनवर्स
वी एम अपॉन वी आर। मतलब अगर मैं छाता को थीटा जो कि है tan इनवर्स वी एम बाई वी आर में पकड़ूंगा तो मैं उस रेंज से बच सकता हूं जब मैं एक बाइक पे वी एम वेलोसिटी में जा रहा हूं एंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगर एग्जाम पे ये थीटा जो है, ये जो थीटा है ये हमारा थीटा है विद द वर्टिकल, ये थीटा है ये विद द वर्टिकल है, विद द वर्टिकल मतलब वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो छाता, लेकिन मुझे चाहिए कि वो वर्टिकल के साथ नहीं हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाने के लिए मैं ये वाला एंगल पकड़ूंगा, दैट इज फाई, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट, अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम चीज है, इसमें हम लिखेंगे tan थीटा इज नथिंग बट, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस एंड इज परपेंडिकुलर वी आर, बेस इज वी एम, तो लिखूंगा tan थीटा इज नथिंग बट इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लिखूंगा इसको थीटा नहीं इसको फाई बोलते, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे tan फाई इज इक्वल्स टू वी आर बाई वी एम, तो फाई हो जाएगा तुम्हारा वी आर बाय वी एम।